गुड इवनिंग एवरीवन। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 यानी क्लास थर्ड होगी। आज क्लास हमारी थर्ड होगी ज्योमेट्री की। जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले ही कि हमारी ज्योमेट्री की कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 क्लासेस हो सकती हैं और 5 भी हो सकती है माय डियर। जैसा कि क्वेश्चनों के भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो 5 भी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने पूरी ज्योमेट्री देख ली तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे होंगे तो आप हर क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कह रखा है। तो आज हमारी थर्ड क्लास है और जो हमारे पॉइंट्स छूट गए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करूँगा और जो भी हमारे कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बनेंगे उनको भी मैं कंसीडर करूँगा। साथ ही एक बात और कि जो भी नए इसमें से जुड़ रहे होंगे हमारे भाई बंधु, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स तो ज्योमेट्री की आज हमारी क्लास थर्ड है और क्लास थर्ड में हम आज, जैसा कि हमारा ये टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पॉइंट नंबर आज हमारा 5 था। जैसा मेरे लास्ट क्लास में 5 पॉइंट जो था हमारा वो थोड़ा सा रह गया था, तो आइए मैं इसको पुनः कंसीडर करता हूँ और एक बार पुनः आपको बताता हूँ क्या था। तो क्वेश्चन कहा था कि कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में ये मान के चलिए आपका त्रिभुज ABC में BC भुजा को D तक बढ़ाया गया था। BC भुजा को D तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही साथ उसने कहा कि कोण B व कोण C के अर्धक, कोण B व कोण C के अर्धक बिंदु E पर मिलते हैं। याद रखेंगे माय डियर, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के तौर पर और या डायग्राम भी आपको दे सकता है और आपसे क्वेश्चन के आंसर वो जानना चाहेगा। तो क्या मैंने कहा कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है तथा कोण B व C के अर्धक बिंदु E पर मिलते हैं। कहाँ पास मिलते हैं माय डियर? बिंदु E पर मिलते हैं। तो वो कहता है कि कोण BEC का मान कितना होगा, कोण BEC का मान कितना होगा। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इस क्वेश्चन को आप बताइए कि इसके वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ रखा हो तो याद रखेंगे कि इसका मान हमेशा आपका हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू x। ऑलवेज याद रखेंगे माय डियर कि x की वैल्यू जो होगी हमेशा कोण A का आधा होगी। क्या होगी? हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू x डिग्री। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से रखेंगे कि x का जो भी मान होगा वो A का हाफ होगा। A का क्या होगा? हाफ होगा। ये सारे ही कंसेप्ट पे आधारित हैं। तो चूँकि अभी मुझे कंपटीशन के तौर पर सीखना है तो आप याद रखेंगे कि जब भी ऐसा हो कि किसी भी त्रिभुज के भुजा BC को D तक बढ़ाया जाए तो B और C के कोणों के अर्धक किसी बिंदु E पर मिले तो कोण E पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमेशा आपको ये वैल्यू दे रखेगा 45, 46, 60 जो भी डिग्री दे रखा होगा इसका हाफ कौन होगा? x डिग्री होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे हमारे इस प्रश्न को। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5 जो मैं लास्ट क्लास में बताने में थोड़ा सा टाइम का इशू आ गया था और लाइट भी प्रॉपर तरीके से हमारी नहीं थी इस वजह से। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन कंसेप्ट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में ट्रायंगल का एक और भी कंसेप्ट बनता है माय डियर कि कोई भी एक न्यून कोणीय त्रिभुज में, किसी एक न्यून कोणीय त्रिभुज में, सपोज दैट ये कोण ये ट्रायंगल ABC हैं आपके
और ये न्यून कोणीय त्रिभुज है, तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कोण भी जो है तो आपके 90 डिग्री से छोटा है। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है ऐसे इस ट्रायंगल में कि किसी भी न्यून कोणीय त्रिभुज यानी एक्यूट ट्रायंगल में आपके कोण ए से भुजा BC पर, कोण ए से विपरीत भुजा BC पर एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया माय डियर? एक लंब डाला गया है। यानी मैं कहता हूँ कि AD जो है इसको D नाम दिया जाए तो AD परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है। तो आपसे जानना चाहे कि बताइए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, यानी इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है कि कोई एक न्यून कोणीय त्रिभुज ABC में जिसमें एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर, या इनका नाम दे देगा कि ये इस पे लंब डाला गया है, तो AC का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या इनमें से किसी का मान दे रखेगा और आपसे जानना चाहेगा। तो याद रखें जब भी ऐसे फॉर्मेट तैयार होते हैं तो याद रखेंगे AC का जो स्क्वायर होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। ये एक थ्योरम थी आपकी 9th या 10th क्लास में, तो याद रखेंगे ये प्रूफ भी होती है। तो मैं अभी प्रूफ आपको एज नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी कंपटीशन की क्लासेस है, तो आप इसी को ऐसे इसी तरह से कंसीडर करेंगे कि यदि ऐसा कोई कंसेप्ट बनता है तो आप याद रखेंगे कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस BD माइनस 2 इंटू BD इंटू BC, ये किसके इक्वल होगा? AC के स्क्वायर होगा। साथ ही यहाँ से आपकी वैल्यू दे सकता था या मान दे सकता था कि ये मान के चलिए आपका 5 हो जाए और ये 2 हो जाए, क्लियर। तो और ये इसको 2 न देकर मान के चलिए 2 ही है और ये 4 दे दे, और देन आपसे क्वेश्चन पूछ रखा होगा बताइए AC का स्क्वायर कितना होगा। तो आप क्या कर रहे होंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल्स कर रहे होंगे AB का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर, B और C यहाँ से यहाँ तो 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू BD की वैल्यू कितनी दे रखी 2 और BC की वैल्यू यहाँ से ये है तो 2 और 6 और 6 2 12, ये इतना हो रहा होगा आपका, यानी ये 2 है BD और ये पूरा कितना है 6, तो 6 2 12। यहाँ से कर रहे होंगे तो 9 एंड 79 हो जाएगा आपका, ओ सॉरी 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6, 61 एंड माइनस 12 कितना आ रहा होगा आपका 24, माइनस कर रहे होंगे तो आपका 5 नहीं आएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एंड 3, तो कितना आ रहा होगा 37, तो AC इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा √7, या तो ऐसे ही आंसर आ रहे होंगे आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे उनका एज मतलब सॉल्यूशन को कंसीडर करना है आपको। आई होप कि मेरे इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी देखते हैं क्योंकि मल्टीपल ट्रायंगल के कंसेप्ट हैं तो उन सभी को देखते हैं। तो अगला हम पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लेते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको न्यून कोणीय त्रिभुज में दिखाया, इसी की जगह यदि आपको अधिक कोणीय त्रिभुज दिया होता है, यानी कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन रखा होता कि ये इस प्रकार से आपका एक अधिक कोणीय त्रिभुज होता है, यानी ये त्रिभुज ABC होता माय डियर। जैसा कि अभी हमें पिछले लास्ट जो हमें अभी क्वेश्चन लगाया उसमें न्यून कोणीय था और ये हमारा कौन सा है अधिक कोणीय, यानी एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यदि इस पे आया होता और इसी प्रकार से सवाल दे रखा होता कि
अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए या शीर्ष ए से एक लंब डाला गया तो लंब इसी प्रकार डाला जाएगा माय डियर। और जब लंब ये होगा तो भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। भुजा बीसी को थोड़ा सा और भी मैं अच्छे से इसको बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी ये इस प्रकार से आपका अधिक कोणीय त्रिभुज ये इतना तो नहीं आना चाहिए, ये कुछ इस प्रकार से बन जाए तो अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा, यानी ए बी एंड सी। तो बिंदु ए या शीर्ष ए से भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यानी भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया और एडी जो है भुजा बीसी पर क्या है, लंब है और एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कोण जो बी है वो आपका अधिक कोणीय है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। और साथ ही भुजा बीसी को जब डी तक बिंदु तक बढ़ाया गया तो बिंदु ए से या शीर्ष ए से एडी लंब किया गया है। एडी लंब किस पे, बीसी पर, बीडी पर। एडी लंब है बीडी पर, ये बीसी पर ही कहेंगे लेकिन जब बीसी को बढ़ाए तभी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, यानी एसी का स्क्वायर की वैल्यू आपसे जानना चाहेगा या कुछ भी दे सकता है। इधर का भी जो डाटा बनता है उनमें से निकलवाना, चाहे एसी दे रखा हो तो हम ट्रांसफ़र करके इधर से मैनेज करके सॉल्व कर लेते हैं। तब आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इसका एक और कंसेप्ट बनता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि ये इधर परपेंडिकुलर हो रहा था क्योंकि जो बी एंगल बी था वो एक्यूट था, छोटा था किससे, 90 डिग्री से। अब अधिक कोणीय है तो ये कैसे बनता है कि AC का स्क्वायर जो होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस, पिछली बार चूंकि हमारा ये क्या था, न्यून कोणीय था तो लंब यहाँ बन रहा था, अब ये बाहर बन रहा तो ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें हम कहेंगे 2 इंटू प्लस करना पड़ेगा, पिछली बार माइनस कर रहे थे इसमें प्लस करना, 2 इंटू BD इंटू BD इंटू 2 BD इंटू BC, 2 इंटू BD इंटू BC। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, एक अलग सा हमारा कंसेप्ट हो गया इसका कि जब अधिक कोणीय त्रिभुज में इस प्रकार से वो बोले कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया तथा एडी लंब डाला गया है तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, या कि इनमें से न्यूमेरिकल नंबर जानना चाहे तो इनमें से किसी का वैल्यू दे रखा हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है, इस प्रकार से आप वहां से निकलवाना चाहेगा तो आप आंसर अपना दे पा रहे होंगे। तो याद रखेंगे न्यून कोणीय में यहाँ माइनस करते हैं और अधिक कोणीय में प्लस करते हैं, बस इतना ही से इसमें दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा हो गया, न्यून कोणीय हो गया, अधिक कोणीय हो गया। अब अगले हम कंसेप्ट में चलते हैं समकोणीय में। तो समकोणीय में जब लंब करते हैं, अधिक कोणीय में तो लंब आपने देख लिया, जब परपेंडिकुलर करते हैं तो क्या कंसेप्ट निकलता है, न्यून कोणीय में लंब डालते हैं तो क्या कंसेप्ट निकलता है। अब देख लेते हैं समकोणीय त्रिभुज में जब हम क्या करते हैं, समकोणीय त्रिभुज में लंब डालते हैं तो क्या कंसेप्ट बनता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 8 है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोणीय त्रिभुज में जब हम, ये हमारा कौन सा है, समकोणीय त्रिभुज, यानी ये हमारा समकोण ABC है, यानी कोण B इक्वल्स टू कितने डिग्री का है हमारा, 90 डिग्री का। कोण B से हमने भुजा AC पर क्या किया, यानी कर्ण पर हमने क्या किया, लंब डाला है, ये परपेंडिकुलर इस पे लंब है, यानी BD क्या है, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी BD जो है वो AC पर क्या है, लंब है। तब इसमें से कुछ नए कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो कंसेप्ट आप देखें। नंबर फर्स्ट,
यदि आपकी BD की लेंथ या BD का वैल्यू पूछ रखा हो कि BD क्या हो, कैसे निकलेगा, तो BD इक्वल्स टू होगा AB इंटू BC अपॉन AC, यानी AB और BC का जो गुणनफल होगा AC से डिवाइड करने पर वो BD के भुजा के बराबर वैल्यू रखेगा। साथ ही AD की बात करें, यानी ये भुजा की बात करें, AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो AD के निकलने के लिए हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर जो होगा, माय डियर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें प्रूफ हुई होती हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एज ए इसी तरह कंसीडर अभी करना है। फिर जब मैं कभी लाइव पे आऊँगा और प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलेंगी, तब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा ये कैसे होता है। फिलहाल आपको अभी कंसेप्ट सीखना है। यानी AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना हो तो AB का स्क्वायर अपॉन AC करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, AD की। और साथ ही साथ CD की वैल्यू निकालना हो तो BC का स्क्वायर अपॉन AC। और ये भी हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है कि यदि 1 अपॉन BD का स्क्वायर 1 अपॉन BD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC का स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट किए हैं और यहाँ से आंसर आपके बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर बड़ा आसान से यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड, यानी जितने भी टाइप के हमारे ट्रायंगल बनते हैं तो उन सभी के हम कैसे कैसे एरिया फाइंड करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, एक सामान्य तरीके से यदि आपका ट्रायंगल दे रखा हो जिसमें स्पेसिफिक रूप से आपको कुछ भी ना बता रखा हो, यानी एक ट्रायंगल दे रखा हो इसके बारे में कुछ भी ना पता हो आपको कि कौन सा ट्रायंगल है, तो ABC सपोज दैट, और इसका बोला हो कि एरिया फाइंड करिए। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रखा हो। तो याद रखिए सामान्य तौर पर यदि आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं तो जो सूत्र होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, यानी ये हाइट आपको पता होनी चाहिए। तो सामान्य यानी इसके बारे में ना पता हो कि एक ऐसा त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो दो चीज़ें आपको पता हो, बेस और हाइट, यानी ये आधार आपको पता हो और ये ऊंचाई आपको यदि पता हो तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट, B फॉर बेस, H फॉर हाइट। एक तो ये तरीका हो गया हमारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब त्रिभुज के बारे में कुछ भी ना पता हो आपको कि ये कैसा त्रिभुज है। तो दो चीजें इसमें गिवन हो आपको, यानी पता हो आधार और ऊंचाई, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि इसमें आपको ऊंचाई और आधार ना पता हो, ऊंचाई और आधार आपको ना पता हो, तब इस त्रिभुज का आप कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी अब इस त्रिभुज का ना तो स्पेसिफिक नाम है कि कौन सा त्रिभुज है और ना ही आपको इसकी हाइट के बारे में पता है, आपको सिर्फ पता है इनकी साइड के बारे में। सपोज दैट A, B एंड C, यानी ये इस भुजा की जो लंबाई है वह A सेंटीमीटर है, इसकी B सेंटीमीटर है एंड इसकी C सेंटीमीटर है। देन आपसे पूछ रखो कि अब बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार के जब ट्रायंगल दे रखा हो और आपसे एरिया पूछ रखा हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप याद रखेंगे क्या होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, वेयर क्या A, B, C आर साइड
यानी ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड, यानी ऐसा हम लिख दे में कि जहाँ ए बी व सी भुजा की लंबाई है, तथा एस क्या है आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं माय डियर, सेमी पेरीमीटर, वेयर ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप क्या होगा, तो 2s करेंगे तो क्या होगा, पूरा परिमाप होगा। और आपको पता है पूरा परिमाप का मतलब, कंप्लीट पेरीमीटर का मतलब है इसका सम, इसका सम और इसका सम। यानी मैं कह सकता हूं कि 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी एंड s इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या होगा, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी कोई इस प्रकार का ट्रायंगल दे रखा हो और इसके बारे में ना पता हो कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कुछ भी ना दे रखा हो और हाइट भी आपको ना पता हो, तो इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट ट्रायंगल। अगला देखते हैं कि हमारा अगला जो ट्रायंगल होगा, अब यहाँ स्पेसिफिक ट्रायंगल होगा यानी समकोणीय त्रिभुज। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। अब इसमें आपको बता दिया जाता है कि ये कैसा त्रिभुज आपका समकोणीय त्रिभुज है। अब समकोणीय त्रिभुज मतलब कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कोण बी जो है आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री कोण है। अब इसमें बोले कि अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि सामान्य तौर पर यदि आपको त्रिभुज दे रखा हो और उसका नाम बता रखा हो कि कौन सा त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन ये तभी आपका लगेगा जब आपके पास हाइट होनी चाहिए और बेस होना चाहिए। तो बेस का मतलब नीचे आधार होना चाहिए और हाइट का मतलब क्या है, न्यूनतम डिस्टेंस, यानी इस त्रिभुज की एक ऐसी न्यूनतम ऊंचाई हो जो उससे और कोई ना हो। तो आप देखिए कि इस त्रिभुज को बनाया गया है तो ये हमारा एक हाइट है, यही लंब भी है और यही हमारा क्या है, हाइट है। तो मैं एज अ कंसीडर करूंगा कि ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये हमारा कर्ण हो गया। तो मैं यहां से निकाल सकता था कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 इसको मैं कह सकता हूं BC इंटू हाइट में कह सकता हूं AB। तो आप यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते थे। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। इसी में एक कंसेप्ट और तैयार होता है कि यदि सपोज दैट आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही दे दिया, यानी यही समकोणीय त्रिभुज ही दिया, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और ये 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर वो लंब डालता है, इस पे वो लंब डालता है। तो मान के चलिए ये A है, ये B है और ये क्या है, C है और ये क्या है आपका D है। तो इसमें एक और भी आपका एक नया कंसेप्ट निकल के आता है कि ये त्रिभुज पे ABC त्रिभुज पे AB जो है आपकी क्या है, हाइट है, और BC क्या है, बेस है। और यदि नॉर्मली इसको मैं त्रिभुज को कंसीडर करूं तो ABC में यदि AC को मैं आधार मानूं, AC को मैं क्या मानूं, आधार मानूं, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, यानी BD हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी।
यानी दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालें हो चाहे यहाँ से क्षेत्रफल निकालें, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम ही आएगा। यानी मैं कहूँगा कि 1/2 बी इंटू एच जो होगा वो 1/2 ए सी इंटू बी डी के इक्वल होना चाहिए, बी डी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और यहाँ से भी इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू एच जो होगा ए सी इंटू बी डी के आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि इनमें से आपसे किसी एक की वैल्यू दे रखा होता, या इसका दिया होता या इसका दिया होता, और फिर दिन इनमें से किसी का मान पूछ रखा होता, तो इससे आप निकाल सकते हैं, और ये आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो याद रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये आपका एक और भी कंसेप्ट तैयार होता है। आइए अगले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। अगला हमारा है, इसका नाम है समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है आपका, ये आपका समद्विबाहु है, यानी ये आपकी हाइट है और ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल माय डियर, आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपका क्या है, बेस है, ये मान के चलिए ए है, ये आपका क्या है, बी है। ये यदि बी है तो चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी कितना होगा, बी ही होगा। ये भी बी, ये भी बी। अब आपको क्या करना है, एस तो पता नहीं है, मान के चलिए एच, ये आप एस निकाल लीजिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम निकालते हैं, तो 1/2 करते, आधार ये गिवन होता, हाइट ये कर लेते तो हमारा आसानी से क्षेत्रफल निकाला जा सकता था। लेकिन मान के चलिए आपको क्या हो जाता कि ये h ना पता होता, ये d है। अब ये h ना पता होता तो ये पर लंब है, AD क्या है, लंब है, और यदि AD लंब है और इसकी वैल्यू आपको पता ना होती तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू आप निकाल सकते थे। यानी कैसे निकलता है h की वैल्यू, ये लंब है तो कर्ण होता है, तो आप कह सकते थे b² इक्वल्स टू, यदि ये a है तो ये आपका क्या हो जाता है, a/2, और ये क्या हो जाता है, a/2 होता है, क्योंकि लंबे समद्विबाहु कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में सिर से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित ही करता है। तो मैं कहूँगा b² इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये इधर से मैं करूँगा तो b² माइनस a का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू h²। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। साथ ही चूंकि ये एक दूसरे के, ये जितना त्रिभुज होगा उतना ये भी एरिया होगा, सेम ही होंगे। अब सेम ही होंगे मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एरिया आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। यदि मैं h की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगा, h इक्वल्स टू √b² माइनस a² अपॉन 4, या इसको और भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, या आगे और भी इसको सॉल्व कर रहा हूं तो h इक्वल्स टू क्या निकलेगा, यहाँ से 1/2, याद रखें माय डियर, 1/2 √4b² माइनस a²। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 4b² माइनस a²। लेकिन अपने को क्या चाहिए, एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, यानी क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होगा, आपको पता है क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यह निकालते हैं सूत्र क्षेत्रफल से। तो 1/2
आधार हमारा ये है, तो आधार हमारा क्या है, ए है। आधार हमारा क्या है, ए है, तो आप ए लिख लेंगे इनटू एच क्या है, एच की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, तो यहाँ रख सकते हैं, तो 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर। और इसको अच्छे सॉल्व कर रहे होंगे तो a/4 अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रूफ भी हो गया आपका, और किस किस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। तो जब भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा हो कि कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे a/4। अच्छा, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a हो सकता है, इस b को रख सकते हैं, c को रख सकते हैं, कुछ भी मान रखा जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पास हम यूज करेंगे। क्लियर? यानी इस त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो a/4 4b² माइनस ए स्क्वायर, इस फार्मूले का उपयोग करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपको हाइट ना पता हो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले आप हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकलेगी, तो आप याद रखेंगे इस फार्मूले से आप हाइट निकाल लेंगे। क्लियर? यानी हाइट आपकी 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये b जो है ये भुजा रहेगी, और a जो है तो ये बेस की भुजा रहेगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड अगला देखते हैं। अब अगला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब यदि आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे दिखाया आपको प्रूव करके कि कैसे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इसी प्रकार आप समबाहु त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। यानी ये भी है और ये भी है, बस ऐसे परपेंडिकुलर डाल के और जैसे पूरी प्रोसेस किया हूँ उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट लिखता हूँ कि यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा हो समबाहु त्रिभुज का, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। साथ ही आपसे ऊंचाई पूछ रखा हो, जैसे इसकी ऊंचाई निकाला था मैंने समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसकी भी हाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसकी हाइट जो निकल के आती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और यदि इसमें आपसे पैरीमीटर पूछ रखा हो यानी परिमाप, तो आपको क्या करना है, 3a। तो बस इन तीन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे और ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें आप नोट डाउन करें, और देन लगभग त्रिभुज के जितने भी हमारे त्रिभुज बनते हैं उन सभी के हम क्षेत्रफल, परिमाप और हाइट निकालना सीख ले। अब चलते हैं कुछ चीज़ें और त्रिभुज से रिलेटेड बनते हैं कॉन्सेप्ट, तो उनको भी सीख लेते हैं। इसके बाद त्रिभुज से लगभग कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं, 2 पॉइंट नोट करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी भी त्रिभुज के दिए गए परिमाप के लिए, यदि मान के चलिए कोई त्रिभुज आपका है, कोई त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज में जो परिमाप पूछा जाए कि परिमाप किस त्रिभुज का सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन ये पूछ ले कि परिमाप जो है किस त्रिभुज का सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे परिमाप के लिए समबाहु त्रिभुज सबसे ज्यादा होता है। यानी परिमाप के लिए समबाहु त्रिभुज ही सभी त्रिभुजों में सबसे बड़ा होता है। साथ ही यदि आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछ ले तो याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के केस में जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है वो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करके रखेंगे कि परिमाप में यानी जितने भी त्रिभुज टाइप के बनते हैं उनमें सभी त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी त्रिभुजों से सबसे अधिक होता है, लेकिन उसी का अपोजिट जो क्षेत्रफल होता है वो आपका सबसे कम होता है। ये दोनों ही पॉइंट आप नोट करके रखेंगे समबाहु के लिए। आते हैं अगले कंसेप्ट में,
और इसको आप नोट करके रखेंगे अच्छे से लास्ट में कि दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का, यानी सपोज दैट एक ये त्रिभुज आपका है, एक ये आपका त्रिभुज हो गया और एक ये आपका त्रिभुज हो गया, शायद सेम ही है, हाँ। यानी इसकी हाइट यदि h हो, इसकी हाइट कितनी हो, h हो, और इसकी भी हाइट कितनी हो, h हो। बाकी ए बी सी एंड डी, पी क्यू आर एंड एस, यानी ए डी और पी एस का सेम हाइट हो, बाकी इनमें चाहे जो भी हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये जो भी हो, डजंट मैटर। लेकिन यदि ये सेम है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, इस त्रिभुज की जितनी हाइट है उतनी इस त्रिभुज की हाइट हो, तो कहता है दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मैं कहूँ कि एरिया, मैं क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी एरिया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इनके संगत आधार, यानी इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, BC, और इस त्रिभुज का संगत आधार क्या होगा, QR। तो ये क्या कहता है कि जो BC का जो अनुपात और जो QR का अनुपात होगा, यानी BC QR का जो अनुपात होगा वही इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का भी अनुपात होगा। तो ये बिल्कुल पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट जब इक्वल हो तब, यानी दो त्रिभुजों में यदि इनकी ऊंचाई एक समान हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको नोट करके रखेंगे और इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला इसी में मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ और थोड़ा सा इसी में मैं चेंज कर दूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसकी और इसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो, यानी सेम कंडीशन हो। यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज ही किए दे रहा हूँ, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट। तो आइए अगला देखते हैं। कहता है दो समान आधार, जैसा मैंने कहा कि जस्ट उसी का अपोजिट कर दिया जाए कि दो त्रिभुज हो हमारे पास, एक त्रिभुज आपका ABC और ये हाइट आपकी जो है AD जो है इसका H1 हो, और एक त्रिभुज इस प्रकार हो आपका, यानी ये त्रिभुज आपका PQR एंड ये आपका क्या हो S, और ये कितना हो H2। अब आप देख सकते हैं कि H1 और H2 अलग अलग हैं, लेकिन 20 यहाँ जो H1 है डज नॉट इक्वल्स टू H2 है, लेकिन जो BC है वो आपकी QR के बराबर, ये आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। कहता है दो समान आधार वाले, यानी ये दो आधार जो है इनका समान है। थोड़ा सा यदि ये बड़ा हो तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं ये, और ये आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका लगभग अब बराबर दिखने लगेगा। ये कहता है दो समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी इसका और इसका आधार आपस में समान है, और इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी मैं कहूँ कि जो क्षेत्रफल है आपका त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, इनका जो क्षेत्रफल है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह H1/H2 के अनुपात के बराबर होगा।
कब? जब दोनों का आधार समान हो। तो जो मैंने अभी लास्ट में आपको पहले क्वेश्चन में बताया तो उसमें क्या था, H1 ये H जो इनकी हाइट थी वो समान थी, ये आधार अलग अलग थे, तो आधारों का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर था। लेकिन इसमें क्या है कि H1 और H2 अलग अलग है, इनका दोनों का आधार समान है, और यदि दोनों का आधार समान है तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह H1 और H2 के आधार के अनुपात के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। मान के चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दे दे, तो इन दोनों के त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, सपोज दैट मान के चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका कितना, 25, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान के चलिए कितना है, 30 है। अब बोले कि बताइए H1 और H2 यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई के इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन 25/30 इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके H1 और H2 के अनुपात के इक्वल होता है। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, 5 से 5, 5 से 6, यानी जो H1/H2 आ रहा होगा आपका 5/6 आ रहा होगा। बस ऐसे ही प्रश्न आपसे बना के वो पूछ रखा होगा। आइए अगले पे चलते हैं। अगला कहता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी अब पुनः दो त्रिभुज होंगे आपके पास। एक त्रिभुज पुनः आपका ABC होगा, यानी ABC, एंड दूसरा त्रिभुज आपका क्या होगा, PQR। अब कहता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके संगत आधार, यानी ये आधार हो गए और ये इनकी हाइट हो गई। तो मैं कहता हूं इसका आधार जो भी है BC। आगे देखते हैं क्या कहता है, संगत आधार व ऊंचाई के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। मान के चलिए कि इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल हो, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों क्षेत्रफलों को जो अनुपात होगा वह उनके संगत आधार मतलब BC गुणे QR बटे उनके संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ऊंचाइयों के ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यानी BC/QR इंटू H1/H2। तो आप इस प्रकार भी लिख के आंसर अपना देख सकते थे, यानी इनके संगत ऊंचाई उनके संगत आधार, यानी इनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ पाए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको नोट डाउन करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं दो और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच, आपको जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि समांतर रेखाएं क्या हैं, तो आप दो समांतर रेखाएं खींच लेंगे, 2 पैरेलल लाइंस। दो समांतर रेखाएं हो गई हमारी, और इनका नाम आप दे सकते हैं ABC एंड D। दो समांतर रेखाओं, एक ही आधार, यानी आधार यही है, तथा समांतर रेखाओं के बीच, यानी इन दोनों के बीच क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि मैं यहाँ से त्रिभुज बनाऊं तो कुछ त्रिभुज किस प्रकार बनेगा, एक त्रिभुज हमारा ABC बन जाएगा, और दूसरा हमारा त्रिभुज कैसे बन सकता है कि BADB, और एक त्रिभुज हमारा बन सकता है ACB। ये दो त्रिभुज हमारे इस प्रकार यदि बने, यानी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बने, यानी त्रिभुज एक आपका बन जाए कि त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज बन जाए ADB, तो ये आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी त्रिभुज
क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का यानी ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ADB त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपस में बराबर होंगे। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। और आगे आते हैं अगले कंसेप्ट में। कहता है त्रिभुज ABC में AD, B तथा CF मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं भी मैंने बताया कि मध्यिका क्या होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड ही हमारा क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। सपोज दैट ABC, तो मध्यिका क्या हो जाएगी हमारी AD, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड ही हमारा क्या है, मध्यिकाएं होती हैं। तो एक मध्यिका AD हो गई, दूसरी मध्यिका हमारी क्या हो गई, BE हो गई, और तीसरी मध्यिका हमारी क्या हो गई, CF हो गई। तो इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AD, BE तथा CF मध्यिकाएं हैं, यानी AD, BE और वह CF क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो यदि ये मध्यिकाएं हैं तो इनके बीच एक कंसेप्ट निकलता है कि भुजाओं का स्क्वायरों का योग, यानी भुजा AB धन BC धन CA का स्क्वायरों का योग इनकी मध्यिकाओं के, यानी AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, इन दोनों इस भुजाओं के स्क्वायरों का योग इनकी मध्यिकाओं के स्क्वायरों के योग का जो अनुपात होता है 4:3 होता है। यानी ये जो लिखा हुआ है इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये भी कंसीडर होता है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF, ये आपका क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3। तो ये भी हम कंसीडर करते हैं इसकी जगह। तो याद रखेंगे भुजाओं के वर्गों का योग जो है इनकी मध्यिकाओं के वर्गों के योग का जो अनुपात होता है वो 4:3 होता है, यानी इनका जो अनुपात होता है 4:3 होता है। या इनको मैं इस तरह भी चेंज करके इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो ये थे हमारे त्रिभुजों से रिलेटेड मोस्ट कंसेप्ट थे, तो इनको नोट डाउन करके रखेंगे। और हर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक के जितने भी एग्जाम हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या किसी भी अदर स्टेट के वनडे एग्जाम हो। ट्रायंगल्स यदि बने हैं तो इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे बने हैं, और यदि आपसे ये पूरे कंसेप्ट आते हैं तो आप हर क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है यदि IABC त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है तथा कोण A 60 डिग्री है तो कोण BIC का मान क्या होगा। जैसा कि आपको त्रिभुज दे रखा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री है और BIC का मान पूछ रखा है, और ये क्या है BIC, I क्या है आपका अंतः केंद्र है। और अंतः केंद्र के केस में हमने आपको बता रखा है कि जब भी किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र बनता है तो जो ये I की वैल्यू यानी कोण BIC का जो मान निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A का मतलब इसके जो अपोजिट में, विपरीत में कोण होगा वही मान होगा। तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 60 का आधा 30, और इसको ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी कितने डिग्री सही लिखा हूँ, कितने डिग्री आ जाएगा हमारा 120 डिग्री का कोण, यानी BIC का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें कि ये आपका क्वेश्चन दूसरे का है।
देखें क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण ए 80 डिग्री हो, आप त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि यहाँ एक त्रिभुज देना इसको भूल गया। तो ये त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण ए आपका 80 डिग्री दे रखा है, कोण बी 60 डिग्री दे रखा है। ये पूरा आपका कितना है, 60 डिग्री है। कोण सी, ये पूरा कोण सी कितना है, 2x है। तथा कोण बी डी सी 22 डिग्री है। और आगे बोलता है, मुझे डी पता नहीं कहाँ पास होगा। साथ ही कहता है बी डी तथा सी डी क्रम से कोण बी तथा कोण सी को समद्विभाजित करते हैं। यस, यानी बी और सी को जो समद्विभाजित करेगा, जिस पॉइंट में ये मिलेंगे, वो हमारा कहलाएगा पॉइंट नंबर डी। और यदि इस प्रकार का कोई बनता है तो पुनः वो क्या बन जाता है, हमारा अंतः केंद्र। और जब भी अंतः केंद्र का केस आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो कोण बी डी सी होगा, ये बी डी सी होगा, यानी ये कोण, यानी ये आपको जो 22 डिग्री दे रखा है, तो क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए, यानी ये इधर जो भी मान होगा बी सी डी जो भी नाम दे रखेगा उसका हाफ। अब यहाँ से 90 डिग्री प्लस इसका हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा 40, और इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 130। और 130 क्या है, 22 डिग्री, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, बाई है। यानी यहाँ मैं लिखूँ बाई या उधर लिख दूँ बाई, बात एक ही है। यानी ये कितनी डिग्री कोण हमारा मिल गया, तो आप देख रहे होंगे 130 डिग्री कोण। अब आगे ये 2x है, ये पूरा कितना है 2x, तो मैं ये कहूँगा ये x होगा। ये पूरा 60 है तो मैं कहूँगा ये 30 और ये 30 होगा। ये 30 है, ये 130 है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल ले लें त्रिभुज BDC में, और जब BDC में हम त्रिभुज लेंगे और इन तीनों को सम करेंगे, यानी कोण ये वाला तो 30 डिग्री प्लस ये 22 डिग्री तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, और प्लस x बराबर 180। आपको पता है कि तीनों त्रिभुजों का किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। मैंने ये त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज में ये कोण का सम किया तो कितना 180। तो ये त्रिभुज BDC में ये मैंने लिया, ये इक्वल नहीं है, ये ऐसा कर लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 160 डिग्री आ रहा होगा, प्लस x बराबर कितना आएगा 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हाँ x बराबर कितना निकालेंगे, यहाँ से माइनस कर रखे होंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, और ये दोनों यदि c की पूछता कोण c तो कितना आ जाता 40 डिग्री। तो राइट आंसर 20 डिग्री एंड 2x इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे, और भी हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कि त्रिभुज ABC में मध्यिका B भुजा AC को E पर काटती है। पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। कहता है मध्यिका BE, B से E, यही आपकी मध्यिका होगा। और याद रखेंगे मध्यिकाएं के जो संगमन बिंदु होते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, केंद्रक। आगे कहता है कि AC को E पर काटता है, तो AC को E पर काटती है यदि BG 6 सेंटीमीटर हो। G कहीं यहीं होगा, जहाँ G केंद्रक होगा तो मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। और मध्यिकाएं हमेशा याद रखिएगा, मैंने बता रखा था 2:1 में अपने आप से विभाजित होती है, यानी ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग होगा, और टोटल भाग कितना होगा 3 होगा। आगे कहता है तो BE का मान ज्ञात कीजिए यदि BG 6 सेंटीमीटर हो। ये G यही केंद्रक है, और ये कितना आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी मैं ये कहता हूँ ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो BE का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जैसा मैंने कहा कि जो मध्यिका होती है वो 2:1 में विभाजित होती है, यानी ये 2 6 के बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि 2 यूनिट जो है तो 6 के बराबर, तो एक कितने के बराबर होगा 3 के बराबर होगा।
तो ये 6 है और एक इधर भाग है, तो ये कितना होगा 3। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो BE का मान होगा तो 3 ये है, 6 ये है, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको बस इतना याद रखना कि मध्यिकाएं जो होती है अपने आप से 2:1 में विभाजित होती है। ऊपर का 2 भाग होता है, नीचे का 1 भाग होता है, टोटल मिला के 3 भाग में डिवाइड 3 भाग होता है। और ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि अनुपात में ये कितना होता है 2, यानी 2 6 के बराबर है तो 1 3 के बराबर होगा। यूनिट्स निकाल ली हमने, तो 1 चूंकि इधर है तो ये 3 के बराबर, तो ये 6 ये 3, तो कितना हो गया टोटल 9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी की समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलती है। आप सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और आपसे ये आना चाहिए बनाने, जैसा आपसे प्रश्न कहे उस हिसाब से आप बना लें। त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी की बाह्य समद्विभाजक, यानी कोण जब हम सी को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य होगा और ये बाह्य होगा, तो इसकी कोण बी के समद्विभाजक और इसकी भी समद्विभाजक, और ये बाह्य है, ये बाह्य बिंदु पर मिलते हैं, तो ये त्रिभुज के बाहर ही मिलेंगे और इस प्रकार बिंदु पी पर मिलते हैं। कहता है ना बाह्य समद्विभाजक बिंदु पी, ये जो पी है तो इनका समद्विभाजक तो है, लेकिन कहाँ बाह्य पे, बाहर मिलता है त्रिभुज के बाहर। तो कहता है यदि कोण BAC 80 डिग्री हो, BAC यानी ये आपको दे रखा है कितना 80 डिग्री, तो कहता है कोण BPC इस कोण का मान निकालिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये थ्योरम कि इस प्रकार का जब भी हो तो जो ये कोण होगा इसका जस्ट आधा होगा, यानी कोण BPC का जो वैल्यू होगी हाफ ऑफ एंगल A, यानी 80/2 बराबर 40। तो ये कुछ कंसेप्ट जो मैंने पहले बता रखे हैं, इन्हीं से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो आई होप कि आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो मेरा सेशन आएगा तो ज्योमेट्री का एक और क्लास होगी जिसमें आपके चतुर्भुज से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं और आपके वृत्त से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।